हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड का एक और मेथड, जिसको हम लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं लेयरिंग होता क्या है। तो लेयरिंग में क्या होता था, अभी तक हम ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम लेयरिंग पढ़ने वाले हैं। लेयरिंग में क्या होता है कि जो हमारा मदर प्लांट होता है, मतलब जिससे हम अभी तक साइन लेके आते थे ग्राफ्टिंग और बडिंग में, अब हम उसको क्या करेंगे, उसकी किसी ब्रांच को क्या करेंगे, हम दबा देंगे ज़मीन में, या फिर उस ब्रांच में कोई ऐसा मीडियम बांध देंगे, मीडिया बांध देंगे, जिससे उसमें क्या हो जाए, रूटिंग हो जाए। रूटिंग होने के बाद उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, प्लांट से अलग कर लेंगे और नर्सरी में एक नए प्लांट के रूप में उसको तैयार करेंगे। तो ये जो हम प्रोसेस करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है लेयरिंग। लेयरिंग देख लेते हैं क्या होता है। It is a technique of propagation in which a portion of plant is forced to produce adventitious roots while it still remain attached to mother plants। कहने का मतलब क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोपोगेशन। ये एक प्रवर्धन का एक और मेथड है। ठीक है, तकनीकी है एक प्रोपोगेशन की, इन विच, जिसमें क्या करते हैं, अ पोर्शन ऑफ प्लांट इज फोर्स्ड। हम एक पौधे के एक पोर्शन को क्या करते हैं, फोर्स्ड करते हैं। फोर्स मतलब दबाते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस एडवेंसियस रूट, क्या करने के लिए, उसमें सहायक जड़ें जो है निकलने के लिए, एडवेंसियस रूट जो है, बाह्य बाह्य जड़ों के विकास के लिए हम क्या करेंगे, ब्रांच को दबाएंगे। वाइल इट स्टिल रिमेन अटैच टू मदर प्लांट, जब ये आपकी जो है ब्रांच क्या होगी, मदर प्लांट से जुड़ी हुई होगी, तभी हम ये क्या करेंगे, उसकी ब्रांच को हम क्या करेंगे, जमीन में दबाएंगे। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पोर्शन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूट रूट एंड साइन। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंगल ही प्लांट होता है, जिस जो क्या होता है, शूट और रूट, सॉरी हाँ, रूट और शूट दोनों क्या है, दोनों को अपने साथ रखता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन दिस प्रोसेस सिंगल पोर्शन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूट रूट एंड शूट, मतलब दोनों चीजें एक सिंगल प्लांट के पोर्शन में देखने को हमको मिलेंगी। आगे हम बताएंगे वो कैसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अपॉन इमरजेंस ऑफ रूट्स, मतलब उसके ऊपर जो रूट्स निकलेंगी उसके बारे में बोला जा रहा है। अपॉन इमरजेंस ऑफ रूट्स द शूट इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट, मतलब जब हमारे जो है शूट के ऊपर रूट्स आ जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, शूट को मदर प्लांट से क्या करेंगे, कट करके अलग कर देंगे। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, प्लांट्स सर्वाइव्ड इन नर्सरी फॉर सम टाइम एंड देन प्लांटेड इन फील्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्लांट होगा उसको हम क्या करेंगे, नर्सरी में सरवाइव करेंगे, मतलब नर्सरी में उसको जी आएंगे। जब वो नर्सरी में हमारा प्लांट जीवित हो जाएगा, मतलब एक प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, मेन फील्ड जहाँ पर हमको प्रोपोगेशन कर, जहाँ पर हमको ट्रांसप्लांटिंग करना है, वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेयरिंग, मतलब लेयरिंग कितने टाइप्स की होती हैं, हम उसके बारे में आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेयरिंग कितने टाइप की होती हैं। पहला तो देखिएगा, पहला एक लेयरिंग मेथड है जिसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। क्या बोलते हैं, सिंपल लेयरिंग। ये एकदम साधारण है। सिंपल मतलब साधारण लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट से के पास में जो सहायक, उसमें जो है उसके पास में जो अ, और ब्रांच निकली होती है, मुख्य प्लांट के नियर अबाउट जो सकर्स निकली होती है, या फिर और दूसरी ब्रांच निकली होती है, उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बेंड करके, मतलब झुका के, झुकाने के बाद कील, कील की समय सहायता से या फिर खूंटी की सहायता से क्या करेंगे, उसको जमीन पर गाड़ देंगे, उसको जमीन के साथ उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे। ठीक है, मिट्टी चढ़ाने के बाद क्या होगा, उसमें थोड़े दिन बाद रूट्स आ जाएंगी। रूट्स आने के बाद
हम इसको क्या करेंगे, कट करके एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं सिंपल लेयरिंग। In this method, the ground touching portion of plant and suckers emerging along with main stem of the plants are used for layering। मतलब इस मेथड में क्या करते हैं, द ग्राउंड टचिंग मतलब जो ग्राउंड मतलब जो जमीन से टच हो रही प्लांट होता है, या फिर जो उसमें से सकर्स निकल रही होती है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको इमर्जिंग सकर्स अलोंग विद मेन स्टेम, किसके साथ, मेन स्टेम के साथ जो सकर्स निकल रही होती है उसको क्या करेंगे, आर यूज्ड फॉर लेयरिंग, उसको हम लेयरिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, जनरली 1 year old सूट इज यूज्ड फॉर लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, लगभग 1 साल पुरानी जो है हम सूट्स का चयन करते हैं लेयरिंग करने के लिए। आगे की बात करते हैं, द सूट्स इज बेंड डाउनवर्ड इन द सॉइल यूजिंग पेग्स और नेल्स एंड टाइड विद द हेल्प ऑफ रोप टू मेक इट स्टेड इन द पोजिशन। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये शूट्स जो निकली है या शूट्स जो है, इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ डाउनवर्ड की नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, झुकाएंगे। झुकाने के बाद करेंगे उसको पेग्स मतलब किसी खूंटी या फिर नेल्स किसी खूंटी या फिर क्या होता है कांटे की मदद से हम क्या करेंगे, उसको जमीन में रोप की सहायता से गाड़ कर बांध देंगे। ठीक है, बांधने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं, यही यहाँ पर कहा जा रहा है, यूजिंग पेक्स और नेल्स एंड टाइड विद द हेल्प ऑफ रोप टू मेक स्टेड इन द पोजीशन। इसलिए ये करते हैं हमने, पेग से या फिर नेल से क्यों बांधते हैं, खूंटी से क्यों बांधते हैं, ताकि ये एक ही पोजीशन पर स्टे हो जाए, रुक जाए। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपने झुकाया, मिट्टी रखा और ये फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप उसको किसी पेग्स के या नेल्स के द्वारा बांध देंगे, ठीक है, मतलब किसी खूंटी की सहायता से आप बांध देंगे, तो क्या होगा, खूंटी या कील की सहायता से, तो आपका वो प्लांट वहीं पर स्टे रहेगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, द ग्राउंड टचिंग पोर्शन इज वाउंडेड, मतलब जो ग्राउंड टचिंग पोर्शन है उस पर क्या करते हैं, वाउंडेड का मतलब क्या करते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं। वाउंड मतलब क्या होता है, मिट्टी को उसके ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, वाउंड कर देना। ठीक है, फिर इन अबाउट 4 to 5 month रूट्स इमर्ज आउट, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 4 से 5 महीने के बाद इस पोर्शन से हमको क्या, रूट्स देखने को निकलने हमको दिखती हुई दिखेंगी। फिर आपका क्या होगा, इट इज देन सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट्स बाई गिविंग 2 to 3 कट्स इन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे, अपने प्लांट, ये जो है प्लांट हम क्या करेंगे, मदर प्लांट से ये हम सूट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सेपरेट कैसे करना है, एकाएक नहीं करना है, आपको 1 से 2 इंस्टॉलमेंट में इसको सेपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके गुआवा है एंड हेजलनट, ये दो आपके क्या है एग्जाम्पल हैं जिसमें ये किया जा सकता है कॉमनली। ठीक है, आगे की हम अगला मेथड पढ़ते हैं लेयरिंग का। तो ये अगला जो हमारा मेथड है इसको बोलते हैं, अगला हम मेथड पढ़ते हैं सर्पेंटाइन और कंपाउंड लेयरिंग। तो सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग ये सिमिलर कैसा है, सिंपल लेयरिंग जैसा है, बस इसमें क्या है, उसमें हम केवल एक ही बार प्लांट को प्लांट की जो सकर्स है या फिर उसके नियर अबाउट की जो सूट्स है उसको एक बार बेंड करके एक ही जगह पर दबाते थे। इसको क्या करेंगे, बर्ड्स को हम छोड़ते हुए कई बार में इसको हम अपने शूट को दबाएंगे, उससे हमको एक ही बार में कई सारे प्लांट जो हैं प्राप्त हो जाएंगे एक ही शक्कर से या फिर एक ही सूट से। ठीक है, देखते हैं ये कैसे करते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये जैसे हमारा मेन स्टेम है, मेन स्टेम से हमने ये ब्रांच पकड़ी, इसको यहाँ पर क्या किया, दबा दिया। ठीक है, यहाँ रूट है, इसके बाद ये देखो ये हमारा शूट है, ये हमारा फिर क्या है, बड्स है, मतलब यहाँ से एक प्लांट बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दबा दिया, दबाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ से कट करके और यहाँ से कट के एक प्लांट बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दबा दिया, फिर ये आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ शूट होगी, ये एक और प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ से कट के एक और प्लांट डेवलप होगा। ऐसे क्या होगा कि हमारे 2-3 प्लांट
एक ही जो है शूट्स को बेंड करने से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करते क्या है। देखिएगा, कवरिंग द ब्रांचेस ऑफ प्लांट एट दियर नोड्स विद सॉइल थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय अल्टरनेट एक्सपोजिंग ऑफ इंटरनोडल लेंथ ऑफ सूट इज टर्म्ड एज कंपाउंड लेयरिंग। मतलब कंपाउंड लेयरिंग किसे कहते हैं, तो क्या करते हैं, कवरिंग द ब्रांचेस ऑफ प्लांट, मतलब ये जो ब्रांच है प्लांट की इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं एट दियर नोड्स विद सॉइल थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, इसकी जो नोड्स होती हैं, गांठ जो होती है, उनको क्या करेंगे, सॉइल में क्या करेंगे, उनको फोर्स करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय अल्टरनेट एक्सपोजिंग ऑफ इंटरनोडल लेंथ ऑफ सूट इज टर्म्ड एज कंपाउंड लेयरिंग। हम क्या करेंगे, जो इनकी नोड्स है उनको क्या करेंगे, थ्रू आउट द लेंथ में क्या करेंगे, अल्टरनेट बड को छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, दबाएंगे सॉइल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लेयरिंग। फिर आगे की बात करते हैं, गर्डलिंग ऑफ इंटरनोडल स्पेस आल्सो गिव्स बेटर रिजल्ट। मतलब हम क्या करते हैं कि इंटरनोड, मतलब एक ये जैसे नोड है और एक यहाँ पर नोड है, ठीक, इनको क्या करते हैं, इनके बीच का जो इंटरनोडल स्पेस जो है, इसमें क्या करना है, गर्डलिंग करेंगे। अब गर्डलिंग क्या होता है कि जब हम रिंग शेप में पूरे प्लांट में क्या करते हैं, पूरी जो है शूट्स में रिंग शेप में हम बार को रिमूव कर देते हैं, तो उसको गर्डलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये कितना, लगभग हमारा कितना 2.5 से 4 सेंटीमीटर की में हम गर्डलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गर्डलिंग ऑफ इंटरनोडल स्पेस आल्सो गिव्स बेटर रेट। अगर आप गर्डलिंग करते हैं तो आप में रूटिंग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप देखते हैं, अ सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क मीजरिंग 2.5 से 4, मतलब 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन साइज इज रिमूव्ड। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2.5 से 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हमारी ब्रांच होती, ठीक है, और ये हमारे एक यहाँ पर नोड होती, एक यहाँ पर नोड होती, तो हम क्या करते हैं, इन नोड के इंटरनोड इन नोड के बीच में क्या करते, यहाँ पर गर्डलिंग करते, कितना, 2.5 to 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की हम क्या करते, गर्डलिंग करते। गर्डलिंग करने के बाद इस पोर्शन को क्या करते, जमीन में दबा देते। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दबा देते। दबाने के बाद हमारे क्या होते, प्लांट्स इसमें से इमर्ज होते। देखते हैं क्या आगे होता है, यहाँ से देख लेते हैं, अ सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क मीजरिंग 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन साइज इज रिमूव्ड। फिर हम क्या करते हैं, सर्कुलर बार्क गर्डलिंग के रूप में निकालते हैं, कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर की। आगे की बात करते हैं, रूटिंग हार्मोन्स में बी अप्लाइड ओवर इट। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस पे जो जहाँ पर गर्डलिंग किए हैं, मतलब जहाँ की बार हटाए हैं, वहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन्स क्या है आपका, IBA, क्या है, IBA, जिसको बोलते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो इसमें क्या करते हैं हम, रूटिंग हार्मोन्स में बी अप्लाइड ओवर इट एंड इट इज कवर्ड विद सॉइल। हम इसमें रूटिंग हार्मोन्स अप्लाइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पूरे जो है गर्डलिंग पोर्शन को सॉइल से कवर कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, द बड एक्सपोज टू एयर। बड को हम क्या करेंगे, खुला छोड़ेंगे। बड एक्सपोज टू एयर गिव राइज टू सूट्स। क्यों खुला छोड़ेंगे, ताकि उसमें से सूट्स निकल सके। गिव राइज टू सूट्स एंड पोर्शन ऑफ सूट्स कवर इन द सॉइल गिव राइज टू रूट। और जो हम क्या करेंगे, जो गर्डलिंग पोर्शन है, ठीक है, शूट का, उसको सॉइल में कवर करेंगे ताकि वहां से क्या हो, रूट निकल सके। ठीक है, आगे की बात करते हैं, व्हेन ग्रोथ रिजम्पशन टेक प्लेस इन द बरीड पोर्शन। बरीड मतलब दबे हुए, बरीड पोर्शन ऑफ द शूट्स। मतलब हम क्या करते हैं, जब हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, कहाँ पर, रिजम्पशन टेक प्लेस इन द बरीड पोर्शन, मतलब जो हमारा दबा हुआ पोर्शन है, जब हमें वहाँ पर क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, किसकी, रूट की। उस शूट में जब हमको रूट की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तब हम क्या करेंगे, इट इज डिटेच्ड एंड प्लांटेड इन द नर्सरी। फिर हम
इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। किससे अलग कर लेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे उस प्लांट से, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ से कट कर देते, ठीक है, तो हमको एक प्लांट ये मिल जाता, और यहाँ से कट कर देते तो एक प्लांट ये मिल जाता, ठीक है। डिटेल्स एंड प्लांटेड इन नर्सरी, उसके बाद उसको अलग करके क्या करेंगे, नर्सरी में हम लगाएंगे, ठीक है, प्लांट करेंगे। व्हेन एडिक्वेट ग्रोथ इज देयर द प्लांट इज प्लांटेड इन फील्ड। और उसके बाद जब हमको क्या होती, जब हमको कुछ प्रचुर मात्रा में ग्रोथ देखने को मिलती हमको नर्सरी में, उसके बाद हम क्या करते, इन प्लांट्स को जो हमने नर्सरी में लगाए हैं उनको मेन फील्ड में क्या करते, प्लांट कर देते, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस इन प्लांट लाइक क्लेमेटिस, स्मिलैक्स स्मिलैक्स विस्टेरिया एंड मस्काडाइन ग्रेप, ठीक है। तो इन सब में इसका क्या है, यूज होता है, इसका आपका सर्पेंटाइन लेयरिंग या फिर कंपाउंड लेयरिंग। जनरली ये क्या है, लताओं वाले पौधों में ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, एक और टाइप की लेयरिंग हम पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। ये हम आज पढ़ने वाले हैं एक और टाइप की लेयरिंग जिसका नाम है माउंड लेयरिंग या फिर स्टूलिंग, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सब गुआवा का मोस्ट कॉमनली मतलब कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड मेथड है जिसको स्टूलिंग बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लांट होता है जिसकी क्या होती हैं ब्रांचेस मतलब सूट्स आसानी से बेंड नहीं होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उनको क्या करते हैं कि जो उनका मेन प्लांट होता है उस मुख्य प्लांट के चारों तरफ जब ग्रोथ पीरियड होता है, जब उसमें नई नई शूट्स आ रही होती है प्लांट में, उसके चारों तरफ थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देते हैं तो वहां से हमको नई नई शूट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब वो जो नई नई शूट्स निकलती हैं उन शूट्स में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चढ़ा दिया, ठीक है, तो हमको क्या पर नई नई शूट्स निकलने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें गार्डलिंग करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बार्क रिमूव कर देते। रिमूव करने के बाद फिर इसमें रूटिंग हार्मोन्स लगाते, ठीक है, या फिर नहीं भी लगाते, और उसके बाद हम इसको सॉइल से कवर करते। उसके बाद फिर जब हमारे जितनी भी सूट्स हम उसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हेल्दी सूट्स, उतने हमको एक ही बार में प्लांट प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन प्लांट विच द ब्रांचेस आर वेरी फर्म एंड बेंडिंग इज डिफरेंट। मतलब ये जो लेयरिंग मेथड है हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पर ब्रांचेस हार्ड होती हैं और बेंडिंग होना मतलब झुकाना उस प्लांट को बहुत कठिन होता है, जैसे गुआवा वगैरह है आपका, ठीक। आगे की बात करते हैं। फॉर माउंट लेयरिंग द प्लांट इज प्रून्ड सिवियरली 2.5 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू ग्रोथ। क्या करते हैं हम कि जब हमको ग्राउंड लेयरिंग करना है तो हम क्या करते हैं, प्लांट को लगभग 2.5 सेंटीमीटर हाइट से क्या करते हैं, जमीन को छोड़ते हुए वहां से प्रून कर देते हैं, मतलब काट के हटा देते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल बिफोर स्टार्ट न्यू शूट्स। एज अ रिजल्ट मेनी शूट इमर्ज आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। जिसके फलस्वरूप क्या है, एज अ रिजल्ट हमको जिसके फलस्वरूप हमको क्या होती है, बहुत सारी सूट्स जो है देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे, मतलब अगर प्लांट को यहाँ से कट किया गया होगा तो इसमें लगभग 1 2 3 4 5 5 आपको शूट्स जो है देखने को मिल रही हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ शूट्स बढ़ जाती हैं जब हम क्या करते हैं, प्लांट को प्रून्ड करते हैं बिफोर द माउंट लेयरिंग, ओके। द शूट्स बिकम लिटिल स्टडी, मतलब जब नई नई शूट्स निकलती हैं थोड़ा थोड़ा सा जब हार्ड होने लगती हैं तब हम क्या करते हैं, व्हेन द शूट बिकम लिटिल हार्डरी स्टडी, मतलब जब थोड़ा सा शूट्स हार्ड होने लगती हैं तब हम क्या करते हैं, इट इज गर्डल एट अ बेस। फिर हम क्या करते हैं, इसके बेस को क्या हम बता रहे थे, यहाँ पर गर्डल करते हैं। गर्डल अभी बताए हैं कि चारों तरफ बार्क निकाल देते हैं, गर्डल ऑफ द बेस। रूटिंग हार्मोन्स इज अप्लाइड इफ नीडेड। फिर हम क्या करेंगे, रूटिंग हार्मोन्स को अप्लाइड करेंगे अगर हमको उसमें ज़रूरत है तब, ठीक है। एंड इट इज़ कवर्ड विद सॉइल टू अ हाइट ऑफ अबाउट 15 से 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम 15 से 20 सेंटीमीटर मतलब ये इसको क्या करेंगे, सॉइल को इसके ऊपर माउंट कर देंगे, कितना 15 से 20 सेंटीमीटर ये सॉइल को माउंट कर देंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ रूटिंग, ठीक है, मतलब हम रूटिंग के इजली निकलने को देखते हुए क्या करते हैं,
रूट्स इमर्ज आउट इन अबाउट 3 to 4 months। ठीक है, इसको हम देखते हुए देखते हैं कि हमारा क्या है, रूट्स 3 से 4 महीने में निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर रूटिंग द शूट इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट एंड प्लांटेड इन द नर्सरी। आफ्टर मतलब अगर जब यहाँ पर रूटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट को सेपरेट करेंगे, कहाँ से, मदर प्लांट से, और उसको क्या करेंगे, नर्सरी में प्लांट करेंगे। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन प्लांट लाइक गुआवा, एप्पल एंड पियर। मतलब ये हम किस में करते हैं, ये हम गुआवा में करते हैं, एप्पल में करते हैं, और किस में करते हैं, पियर में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टूलिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में है, गुआवा में, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।